मैथ्स में तो मेरे इतना बुरा हाल था, तो सितंबर के एग्जाम में ना मेरे आए थे 50 में से 3 नंबर मैथ्स में। फिर दिसंबर में हुआ तो आए 100 में से 4 अगर 50-50 के 2 बार देता तब भी 6 होते। Sir, you met your wife during articleship, right? So is she also CA? माय सीनियर। मेरे दोस्त आज भी रिक्शे वाले हैं। Okay. आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कई लोग, क्योंकि सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो आज भी मेरे को मिलते हैं। तो मैं वो देखता हूँ कि अगर मैं वहाँ से यहाँ तक उठ के आया हूँ तो आई फील प्राउड। आप किसी भी सीए से पूछेंगे तो उसका जिंदगी का सबसे हॉरिबल फेस होता है सीए फाइनल। Is it the most difficult one? मोस्ट डिफिकल्ट। मैडम मैं सीए बाद में बना हूँ, प्रोफेसर पहले हूँ। अच्छा, आपने पहले यूजीसी नेट। इंडिया के टॉप 5% कॉमर्स प्रोफेसर में से हूँ। फर्स्ट एवर ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए इन इंडिया, वो मेरी स्टूडेंट थी। पहले अटेम्प्ट के अंदर ही मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 दी। उसके बाद तो रैंक की लाइन लग गई। पेरेंट्स कहते हैं पैसा बचा ले, मेरा दिमाग उल्टा है। मैं पहले सोच के रखता हूँ कि ये चीज खरीदनी है तो और पैसा कमाना है इसके लिए। आजकल का जमाना ऐसा है जहाँ पर आपकी ट्रेडिशनल डिग्री से काम नहीं चलने वाला। आजकल बीकॉम एमकॉम आपको गली गली में मिल जाएंगे। Exactly. तो वो नहीं काम चलेगा, आपको एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए ही चाहिए। Sir, what's your success mantra for your life? Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. Welcome to our new series. In this series, we'll get to know a man behind phenomenal. इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं people behind profession. It's not just about becoming a CA. It's all about a struggle which they have put. It's all about the achievement which they have got during their entire journey. जिनसे आप डेली 3 घंटे मिलते हैं, उनको जानना भी ज़रूरी है। इस सीरीज के बाकी के एपिसोड देखने के लिए डू चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वेलकम नकुल सर, हाउ आर यू फीलिंग? मैं बहुत बढ़िया मैडम, आप कैसे? बढ़िया सर। सर यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, राइट? आई एम ऑलवेज हैप्पी। ओके। सो सर, इस सीरीज में हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। लाइक हाउ यू सवाल स्टार्टेड, करेंगे, मैं जवाब दूंगा। एग्जैक्टली सर। हाउ यू स्टार्टेड, लाइक इनिशियली से लेके और आज तक। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने स्टार्टिंग कैसे करी, आप कहाँ से हैं, कहाँ आप बॉर्न हुए, कहाँ आप रेज हुए, एंड अबाउट योर स्कूलिंग, अबाउट योर फैमिली। मैं बताता हूँ आपको। मैं दिल्ली से हूँ। ओके। दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में ही स्कूलिंग करी। किसी पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट स्कूल से नहीं हूँ, ओके। गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, वो भी हिंदी मीडियम। ओके। मेरे स्कूल का नाम था राजकीय सर्वोदय माध्यमिक बाल विद्यालय नंबर 1। या तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से बिल्कुल रूट लेवल से जुड़ा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके। तो ये एक सीख भी है बच्चों की ना, कभी भी आप ये ना सोचिए कि आप कहाँ से आए हैं, आपको ये सोचना है कि आपको जाना कहाँ पर है। तो रूट्स आपकी जो भी हो, लेकिन आपको टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए कि आपको करना क्या चीज़ है। फिर वो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आए हो। मैं अगर आपके सामने हिंदी मीडियम के अंदर पढ़ के यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मैम इस टाइप से स्कूलिंग चालू करी। और स्कूलिंग के बाद जब 12th क्लास पास हो गई तो अब असली में अपने को ये नहीं पता था। 10th क्लास जब हुई तो फिर आपको ऑप्शंस चूज करने होते हैं कि आप आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे। आर्ट्स लेनी नहीं थी, साइंस होती नहीं, इसीलिए कॉमर्स ली। सच्ची बात ये है। अच्छा। अब कॉमर्स ले ली, तो कॉमर्स के बाद में फिर 12th क्लास बहुत अच्छे से गई। 12th क्लास तक मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली, जबकि मेरे को मैथ्स नहीं आती। मैं आपको बात बताऊं, मैथ्स में तो मेरे इतना बुरा हाल था कि फर्स्ट, जैसे अब तो शायद साल में 2 बार पेपर होते हैं, मेरे टाइम पर सितंबर में होता था, फिर दिसंबर में होता था, फिर प्री बोर्ड होते थे और फिर बोर्ड होते थे। तो सितंबर के एग्जाम में ना मेरे आए थे 50 में से 3 नंबर मैथ्स में, मेरे को याद है अच्छे से। बाकी सब फर्स्ट क्लास। फिर दिसंबर में हुआ तो आए 100 में से 4 अगर 50-50 के 2 बार देता तब भी 6 होते। प्री बोर्ड में 21। बट मेरे को वहाँ से एक चीज़ पता चली। अच्छा, मैंने मैथ्स क्यों ली थी? क्योंकि मेरे को ना बीकॉम ऑनर्स लेनी थी। सीए का मेरा कोई प्लान नहीं था तब तक। बीकॉम ऑनर्स लेनी थी। मैंने ये सोचा था कि बीकॉम ऑनर्स करूंगा, एमकॉम करूंगा, नेट दूंगा, प्रोफेसर बन जाऊंगा, जो मैं आज भी हूँ। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग में ये प्लानिंग थी मेरी। मतलब मैं हमेशा से कहता हूँ मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ओके। तो अब फिर क्या हुआ,
ट्वेल्थ क्लास के अंदर ये था कि आपको अगर बीकॉम ऑनर्स लेनी है तो आपके मैथ्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रूल था कि 60 मार्क्स होने चाहिए। तो मैंने केवल उतना ही पढ़ा कि 60 मार्क्स आपको लाने हैं। तो 60 मार्क्स मेरे आ गए थे। तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मेरे टाइम पर CA CPT हुआ करता था। तो CPT मैंने दिया, मैं एक बारी में क्लियर हो गया। फिर मेरा कोई सर आपने क्यों दिया, किसी ने बोला आपको? ना, मेरे को बस इतना दिखाना था कि यार 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आना कोई तुक्का नहीं है। तो एक बार CA दे के दिखा देते कि हाँ भाई ये नहीं है कि इसके लड़के के इतने नंबर आ गए हैं तो ये कोई तुक्के में आ गए हैं। तो मैंने, और अब तो बच्चों को टाइम मिलता है काफ़ी। मेरे को अच्छे से याद है अप्रैल में मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और पहले ICAI का बड़ा सिंपल पैटर्न रहता था, जून और दिसंबर के 3rd संडे को आपका एग्ज़ाम होना है। मैं ये बता रहा हूँ आपको अभी, जून और दिसंबर के 3rd संडे को आपका पेपर होता था। तो अप्रैल में मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मेरे पास केवल मई का टाइम था, जून के 3rd संडे में मेरा पेपर था। तो इतने ही टाइम के अंदर मैंने वो CA CPT होता था वो क्लियर कर दिया। अगेन आई ड्रॉप्ड कि बस ठीक है, यहाँ तक दिखा दिया आपने, कॉलेज वाले रूट पे आगे चलो। जब मैं पहुंचा कॉलेज के 2nd ईयर में, रेगुलर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैंने देखा कि यार अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो हैं 2nd ईयर बीकॉम ऑनर्स और CA के इंटर के IPCC होता था उस टाइम, वो सेम है। तो मैंने कहा चल साथ साथ ये भी कर लेते हैं। तो वहाँ से मैं कॉलेज पढ़ता रहा, यहाँ मैंने CA IPCC का पेपर देना चालू कर दिया। तो पोजीशन ये आई कि जहाँ मेरा इंटरमीडिएट मतलब IPCC खत्म हुआ तब तक मेरा कॉलेज पास हो चुका था। तो यहाँ से बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ना सोचे कि CA और रेगुलर कॉलेज साथ में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको रेगुलर कॉलेज का ऑप्शन मिलता है तो ज़रूर लें, ज़रूर लें। और अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि नहीं हो पाएगा तो मेरे से मिलवा दें, मैं समझा दूंगा उसको अच्छे से। तो मैडम इस तरीके से इंटर हुआ, फिर हम आर्टिकलशिप में आ गए। फाइनल ने मेरी ऐसी कर दी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। सर अपनी आर्टिकलशिप के बारे में बताइए। अरे मैडम देखो, आर्टिकलशिप एक CA स्टूडेंट की जो भी प्रोफेशनल जर्नी है उसका बहुत एक अच्छा फेज होता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा फेज इसलिए भी था क्योंकि मेरे को मेरी वाइफ से मुलाकात हो गई थी आर्टिकलशिप के अंदर। बट मैडम आप बात समझिए, आपने ना डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको ना इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता, तो आप असली के डॉक्टर बन पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। केवल किताब में ही तो पढ़ा है ना आपने। ऐसे ही CA आर्टिकलशिप है। आपने जो इंटरमीडिएट तक सीखा है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए, प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। वो प्लेटफॉर्म आपको आर्टिकलशिप ही देती है। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने आर्टिकलशिप करी है उसके लिए CA फाइनल पास करना आसान हो जाता है, क्योंकि CA फाइनल बड़ा टेक्निकल पेपर होता है, वो आपसे प्रैक्टिकल सिनेरियो वाले क्वेश्चंस पूछता है। तो आर्टिकलशिप में बहुत मज़ा आया। अच्छा, आर्टिकलशिप में ना अपन बड़े जाते तो बड़े चौड़ से क्यों, मेरे को अच्छे से याद है, हमारा नेहरू प्लेस में एक क्लाइंट होता था। तो वहाँ हम क्या काम करते थे, गए 10 बजे का टाइम में पहुंच जाते थे, सबसे पहले ब्रेकफास्ट आ जाता था। मतलब आर्टिकलशिप इतना मजा देती है, ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत काम किया, 1 बज गया जी चलो खाने पे। खाने के बाद दिल्ली वाले भाई शौक खाने का पूरा है हमारे को। उसके बाद खाने के बाद थोड़ी देर घूमे और घूमने के बाद में फिर वापस आ गए, फिर थोड़ी देर काम करा, फिर टी का टाइम हो गया, फिर नीचे चले गए। तो आर्टिकलशिप के अंदर ना आपको हर टाइप के एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। कई जगह ऐसी भी होती थी जहाँ पर काम ही काम है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी भी होती थी जहाँ समय ही समय है, काम नहीं है। तो बड़ा मिक्स था। बट आर्टिकलशिप ज़रूर करनी चाहिए, और अब चाहे आप कहीं से भी करो वो मैटर नहीं है, बट करनी चाहिए। Sir, you met your wife during articleship, right? So is she also CA? My senior. Okay. Sir, मेरे से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी वो। और मैं आपको बात बताऊं कि हमारा इतना यूजुअली क्या होता है ना मैडम, कि हर एक CA स्टूडेंट का सपना होता है कि जब वो कॉन्वोकेशन में जाए तो टोपी उड़ाए। ना मैंने उड़ाई ना मेरी वाइफ ने। अच्छा। क्योंकि जब तक वो CA बन गई थी तो मैं नहीं बना था। तो उसने कहा कि यार तू भी बन जा, तब साथ में उड़ाएंगे। जब मैं बन गया तो हम दोनों के पास टाइम नहीं था, तो हम जा ही नहीं पाए। अबे हमें आज तक इसका मलाल है कि हम वो काम कर ही नहीं पाए जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी। तो हमारे पास डिग्रीज हैं, डिग्रीज हमारे ऑफिसेज में लगी हुई हैं, लेकिन वो जो टोपी वाली फोटो होती है वो नहीं है हमारे पास में। सर किसी दिन वो भी पूरा कर लीजिए। वो तो क्या है, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा।
या तो सीए इंस्टीट्यूट से बोलेंगे कि कृपया करके हमें एक बार यहाँ पर टोपी वाला उड़ाने का मौका जरूर दें। सर आज जहाँ पे आप हैं, लाइक यू हैव कम सो फार, राइट? सो आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? मैडम देखिए, ये ना इंसान का नेचर होता है, ह्यूमन नेचर है कि वो कभी भी खुश नहीं होता, ऑलवेज डिससैटिस्फाइड। अगर मैं अपनी जर्नी रूट लेवल से देखूं तो मुझे लगता है कि हाँ, इस प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास में। मेरे दोस्त आज भी रिक्शे वाले हैं। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कई लोग, क्योंकि सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो आज भी मेरे को मिलते हैं। तो मैं वो देखता हूँ कि अगर मैं वहाँ से यहाँ तक उठ के आया हूँ तो आई फील प्राउड। लेकिन उसके बावजूद भाई ह्यूमन नेचर तो है ना, तो आई एम हैप्पी बट स्टिल आई वांट टू अचीव मोर। और ये हर एक इंसान में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी भूख खत्म हो गई तो आप खत्म हो गए, मैं ये मान के चलता हूँ। बट ये कोर्स मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडिया का ना बच्चों, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा कोर्स है जो पैसे कम और जवानी ज़्यादा मांगता है। इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स है, अगर देखा जाए कोई रिजर्वेशन नहीं है इसके अंदर, और सोना बनाता है। सोना मतलब आपको मेंबरशिप नंबर देता है। बहुत लिमिटेड ऐसे कोर्सेज हैं, डॉक्टर में आपको मेंबरशिप मिलती है, सीए में आपको मेंबरशिप मिलती है, वकील में आपको मेंबरशिप मिलती है, लेकिन सबसे सस्ता, मतलब जहां पैसे कम लगे लेकिन मेहनत ज़्यादा लगे, वो ये कोर्स है। तो अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो ज़रूर आइएगा इस कोर्स के अंदर। सर सीए इंटरमीडिएट हो गया, आर्टिकलशिप हो गए, व्हाट अबाउट सीए फाइनल? उसमें क्या किया आपने? आप किसी भी सीए से पूछेंगे तो उसका जिंदगी का सबसे हॉरिबल फेस होता है सीए फाइनल। इज इट द मोस्ट डिफिकल्ट वन? मोस्ट डिफिकल्ट, मतलब मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसा समय था, और ये सबकी ज़िंदगी में आता है। इवन आजकल तो बच्चे फाउंडेशन इंटर करते हैं, उनके भी आता है। ऐसा मन करता है छोड़ दें यार। आपको इतना ज़्यादा टेस्ट करता है ना ये कोर्स, हर आपके मन में डाउट आता है कि यार इससे बढ़िया तो कुछ और ही कर लेता। आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो, किसी की जॉब लग गई है, सीए नहीं कर रहा था, एमबीए कर रहा, उसकी जॉब लग गई, वो अच्छे पैकेज पे, आप अभी भी पढ़ रहे हो। तो ऐसे मन में मेरे भी थॉट्स आते थे। लेकिन अब जब एक डिग्री मिल गई है तो नाम के आगे सीए लगाने की वो अलग ही वैल्यू है। एमबीएस वालों को वो डिग्री तो मतलब नहीं है ना, डिग्री है लेकिन वो मेंबरशिप नंबर तो नहीं है ना। तो सीए फाइनल मैडम, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी रातें देखी हैं जहाँ मैं सो ही नहीं पाता था। अलग अलग सपने आते थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अलग अलग थॉट्स आते थे। मैडम अब ये ना एक ऐसी चीज़ है जो अगर मैं ये बोलूँगा तो बच्चा मेरे पे बिलीव ही नहीं करता। मैं आज तक अपनी लाइफ में 6 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं। अब मैं जब ये बच्चे को कहता हूँ कि सर आप पागल बना रहे हो, मुझे कहता है कि यार सर पागल बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। सर मैडम मैं ना कभी घड़ी देख के काम नहीं करता, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड और टारगेट बेस्ड काम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को 12 घंटे पढ़ना है, नहीं। मैं हमेशा क्या करता था, और मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा, बच्चों आप घड़ी देख के काम करेंगे ना, आप ये कहेंगे कि मेरे को दिन में 12 घंटे पढ़ना है, यकीन मानिए 12 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, ये सच्ची बात है। व्हाट यू शुड डू, आपको हमेशा टारगेट बेस्ड काम करना चाहिए, और टारगेट वो बनाने चाहिए जो अचीवेबल हों। ये बड़ा मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि अपनी लिमिट से ऊपर टारगेट रखो। भाई बात को ध्यान समझिए, नमक स्वाद अनुसार, अटेम्प्ट औकात अनुसार, सीधी बात। कि होता क्या है ना, आप एक टारगेट बनाते हो, आप वो अचीव नहीं कर पाते, आप डिससैटिस्फाइड हो जाते हो, आप कहते हो ये प्लान ही साला बेकार है, दूसरा प्लान करते हैं। ये होता है कि दूसरा प्लान करते हैं जी, फिर आप क्या करते हो, केवल प्लान ही बनाते रहते हो। इसीलिए शुरुआत करें छोटे प्लान से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद धीरे धीरे बड़े पे लेके जाए। तो ऐसा होता है मैडम इसके अंदर। तो मैं तो 6 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे ज़्यादा मैं तो नहीं पढ़ा आज तक। ओके सर, सीए फाइनल के बाद क्या किया आपने? जॉब करी कहीं पे? नहीं मैडम, मैंने जॉब नहीं करी। जॉब मैंने आर्टिकलशिप में करके देख ली थी कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो लाइक हाउ यू लैंडेड अप टू टीचिंग करियर? मैडम मैं सीए बाद में बना हूँ, प्रोफेसर पहले। अच्छा, आपने पहले यूजीसी नेट? मैं यूजीसी नेट, और जो कौन से साल की बात है सर ये बात है 2018 की। ओके। यूजीसी नेट के अंदर जो टॉप 5% होते हैं उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन JRF प्रोवाइड करता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप।
टॉप 5%, तो आई एम ए JRF होल्डर, तो मैं इंडिया के टॉप 5% कॉमर्स प्रोफेसर्स में से हूँ। ओके, आपने कॉमर्स चूज किया? मैंने कॉमर्स चूज करा था, मुझे सब्जेक्ट कोड भी याद है 08 ठीक है 08 मेरा कोड होता था, कॉमर्स का कोड 08 है। तो मैं पहले से ही टीचिंग में हूँ, CA मैं बाद में बना हूँ, मैं प्रोफेसर पहले हूँ। ओके, तो मेरे को पता चल गया था कि अब मेरे पास में जब मैं प्रोफेसर हूँ तो एक इनकम तो आ रही है। तो CA बनने के बाद मैं आई वाज नॉट इन अ रश कि नहीं अब तो मेरे को जॉब करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। देन अनअकैडमी ने अप्रोच करा, उससे पहले भी मैं CA पढ़ा रहा था। तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा क्यों नहीं ज्वाइन किया? ज्वाइन करा था, CA बनने से पहले तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ही था ना। अच्छा, Assistant आपने कॉलेज ज्वाइन हाँ, कर लिया? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाया है, अच्छा। मैंने IP यूनिवर्सिटी पढ़ाया है, और एक और जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी पढ़ाई है। तो बस ऐसे ही चलता रहा। और फिर CA कब कंप्लीट किया आपने? CA मैडम मेरा कंप्लीट हुआ जाके 2019 के अंदर, मतलब अच्छा, एक साल 18 का हाँ difference एक साल के बाद कंप्लीट हुआ। अच्छा, वो भी अगर मैं चाहता तो छोड़ देता, क्योंकि एक जॉब मिल चुकी थी इंडिया के अंदर। प्रोफेसर की जॉब मैडम बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या टाइम फिक्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सैलरी टाइम पे बट एक हाँ सैलरी टाइम पे है। बट ये था कि अब देखो मैडम, बच्चों मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप जितनी ऊपर से गिरते हो ना आपको चोट उतनी ज़्यादा लगती है। फाउंडेशन नीचे का लेवल है, इंटरमीडिएट ऊपर का लेवल है। आपको CA छोड़नी है, फाउंडेशन में छोड़ दो और कोई काम कर लो। आप CA फाइनल में आके ये सोचो कि अब मैं छोड़ देता हूं, तुम्हारी जिंदगी खराब है, तुम्हारे से बेकार आदमी और कोई नहीं है। तो मैं वहां तक आ चुका था, CA फाइनल तक, आर्टिकलशिप कंप्लीट, इंटर। अब कैसे छोड़ देता? इसीलिए मैंने CA फाइनल का पेपर दे के उसे क्लियर करा कि अब निकलो यहाँ से। तो जब वो क्लियर हो गया उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ काम करा मैंने बिल्कुल, और साथ साथ में मैंने CA के बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। और मेरे को अच्छे से याद है, मई 2018, तब तक मैं CA नहीं बना था। मई 2018 में हमारे ICAI ने कोर्स चेंज करा। कोर्स चेंज करके यहां पर CA फाउंडेशन की ऑल इंडिया रैंक 1, फर्स्ट एवर ऑल इंडिया रैंक 1 इन CA इन इंडिया, वो मेरी स्टूडेंट ने की। पहले अटेम्प्ट के अंदर ही मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 दी। उसके बाद तो रैंक की लाइन लग गई, फिर आई रैंक 4, रैंक 6, 34। How was your feeling at that time? जब AIR बना? वो मैं आज मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन उस बच्ची का रिजल्ट आया उसने मेरे को फ़ोन किया और मेरे पास में बाइक होती थी। मैंने कहा चल तेरा इंटरव्यू लेते हैं। मैं खुद बाइक चला के लेके गया, उसको बिठा के स्टूडियो लेके गया कि हाँ भाई तेरा इंटरव्यू लेंगे। तो मेरे को अच्छे से याद है ये हुआ था। उस टाइम पे आप पढ़ाते कहाँ थे? लाइक ऑनलाइन स्पेस में? ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था मैं, ऑफलाइन पढ़ाता था उस टाइम ऑफलाइन पढ़ाते थे। हाँ। एंड हाउ यू मूव टू ऑनलाइन देन? ऑनलाइन मैं सबसे पहले अनअकैडमी के साथ आया। अनअकैडमी अप्रोच्ड मी इन 2019 एंड। ओके। और उसके बाद से ये जर्नी चालू हुई है और अभी तक चल रही है। और आगे देखो आपने आर्टिकलशिप किया, उसमें भी पैसे मिले होंगे, फिर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर किया, उसमें भी पैसे मिले होंगे। लाइक व्हाट हैव यू डन विद दैट इनकम अपने लिए कुछ? मैडम मैं अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करता हूँ। ओके। मैं आपको बताऊँ फर्स्ट डे क्या किया आपने? फर्स्ट डे अब ऐसे याद नहीं है, बट मेरे को ना मैं अपने शौक पूरे करता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स कहते हैं पैसा बचा ले, मेरा दिमाग उल्टा है। मैं पहले सोच के रखता हूँ कि ये चीज़ खरीदनी है तो और पैसा कमाना है इसके लिए। तो मैं पैसे का तो मेरे को याद नहीं है मैंने क्या ही करा, लेकिन हाँ अभी भी मैं जो पैसा कमाता हूँ उसमें से थोड़ा सा पैसा बस इन्वेस्ट करता हूँ, बाकी अपने ऊपर खर्च करता हूँ। और सर स्टाइपेंड कितना मिला था? 3000 रुपये। 3000 तो बाद में जाके बढ़ना चालू हुआ है, पहले तो 1500 था। ओके। 1500 था और फिर 3000 मिलना चालू हुआ। जब तक वो 5000 होता तब तक मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी थी। तो 3000 मिलता था स्टाइपेंड में। और एक्सपेंसिव चीज़ क्या खरीदी आज तक आपने? मैडम मैंने पिछले 10 साल के अंदर सबसे एक्सपेंसिव की बात करूँ तो मैंने अभी घर खरीदा है। ओके। तो वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का है। और जब इवन मेरे शौक बड़े हैं, जब मैं आर्टिकलशिप में था तो 3000 रुपये मिलते थे, लेकिन मैंने फ़ोन खरीदा था उस टाइम iPhone 7 जो 70-80 हज़ार रुपये का था। तो शौक बड़ी चीज़ है, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। और आपको अपने शौक पूरे करने चाहिए। आप पैसे क्यों कमा रहे हो? अगर आप ये कहते हैं नहीं मैं तो अपने बच्चों के लिए संभाल के रखूंगी, कोई फायदा नहीं मैडम। मैं बता रहा हूँ आपको, अपने पे खर्च करो। सुन रहे हो? तो सर CA मतलब आप वेल सेटल्ड है, सब कुछ है। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि CA एक बहुत ही फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग करियर है, राइट? व्हाट यू वांट टू टेल योर स्टूडेंट्स कि क्या क्या करियर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं वंस दे बिकम CA? मैडम देखो, एक तो
बच्चों ट्रेडिशनल ऑप्शंस तो आपके पास हैं ही। अब जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, या तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लो या आप जॉब कर लो। ठीक है, जॉब करके आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। तो मेरी हमेशा ये एडवाइस रहती है कि आप जॉब तो ज़रूर करें। अब बच्चा अगर ये पॉडकास्ट देखा हुआ कहेगा क्या पागल बना रहे हो, आपने खुद तो करी नहीं। तो मैं पहले से ही जॉब कर रहा था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, मेरे पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी थी। तो लेकिन आप ये गलती ना करिएगा जो मैंने करी। आप पहले 1-2 साल जॉब करके अपना काम धंधा देखिएगा कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, देन मूव टू योर ओन प्रैक्टिस। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर मैं जॉब की बात करूं तो बिग फोर्स के अंदर यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे वो ऑडिटिंग हो, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, और उसके बाद लिटिगेशंस। ठीक है, और उसके साथ में एक होता है जनरल अकाउंटिंग, फैस बोलते हैं जिसको। इतने तो ये हो गए। उसके बाद आता है फोरेंसिक अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। देन आप वैल्यूएशन की तरफ मूव कर सकते हो, और वैल्यूएशन के साथ साथ आप फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो कि आप पीएचडी के लिए एनरोल हो जाइए, या फिर आप यूपीएससी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। मेरा बहुत मन था यूपीएससी के लिए ट्राई करने का, बट क्योंकि मेरी मैथ्स खराब है तो मैं पहले पेपर में ही लुढ़क जाता, ये बात है। तो मैडम करियर ऑप्शंस बहुत हैं। आपको ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप अथाह जगह जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैडम आजकल का ज़माना ऐसा है जहां पर आपकी ट्रेडिशनल डिग्री से काम नहीं चलने वाला। वो बीकॉम एमकॉम करके, तो आजकल बीकॉम एमकॉम आपको गली गली में मिल जाएंगे। तो वो नहीं काम चलेगा। आपको एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए ही चाहिए, जिसके बेसिस पर आप, और केवल इंडिया में नहीं, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट दुबई में बहुत हैं, थाईलैंड में बहुत हैं जो काम कर रहे हैं। यूएई तो पूरा भरा हुआ है। यूएई के अंदर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी डिमांड और कहीं नहीं है। तो हम लोगों की 2nd लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है पूरे वर्ल्ड में, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकल रहे हैं। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपको। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट आप तब बनेंगे जब आंख कान नाक मुंह खुले होकर फैसला लेंगे। मतलब कि आप चीजों का एनालिसिस करिए। केवल आप ये नहीं है कि बच्चा पढ़ते टाइम ना आप ये देखते हो कि बस मेरे को किस तरह पास होना है। आपको पास नहीं होना, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको पढ़ने से पहले ये जानना है कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूं, क्यों, तो आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। मैडम मैं पढ़ाते टाइम भी, आप पूरी अनअकैडमी पे किसी भी बच्चे से मेरे नोट्स मांग लो, उसमें हर चैप्टर में पहला पॉइंट लिखा होता है रेलेवेंस, कि पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं मैडम पढ़ाने के। और बताओ सर, टीचिंग फील्ड में लाइक कौन सा ऐसा मोमेंट था जो बहुत ज़्यादा आपके लिए रिवॉर्डिंग और बेस्ट रहा है अभी तक? मैम मैंने जैसा आपको बताया कि रिवॉर्डिंग तो पता नहीं, लेकिन बेस्ट जो रहा है, तो जो मेरे ऑल इंडिया रैंक्स आने चालू हो गए वो बहुत ऑनलाइन स्पेस में। ऑनलाइन स्पेस में मैडम अभी AIR आए, अब तो AIR फाउंडेशन में आने बंद हो गए हैं। लेकिन जब बच्चे आपको मैसेज करते हैं ना कि सर पहले मैं यहाँ पर पढ़ रहा था, फिर मैंने आपकी क्लास देखी, मेरे पास ऐसे कम से कम 500 मैसेजेस पड़े हैं, मैं भेजता रहता हूँ अकेडमी टीम को कि देख लो भाई क्या है, ठीक है। तो वो मैडम वो अलग फील होता है। बाकी अगर आप पूरे टीचिंग स्पैन की बात करो तो जब ऑल इंडिया रैंक्स आई ऑफलाइन स्पेस में, ऑनलाइन के अंदर तो अब रैंक आनी बंद हो गई। अकाउंट्स में मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ तो 90 मार्क्स 80 मार्क्स तो भर भर के आए। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ तक, और इवन मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो CA बन के अभी फ्लिपकार्ट में है, बैंगलोर के अंदर ही काम कर रहे हैं, जो मेरे से CA फाउंडेशन आज से 6-7 साल पहले पढ़े हुए थे। तो वो भी हैं, तो उनको देख के भी अच्छा लगता है कि ये तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं और अब इनके नाम के आगे भी CA लगा हुआ है। तो अंदर की सेटिस्फैक्शन है। और बात रही पैसे की, तो मैडम एक बार आप CA बन गए तो पैसा तो आप कमा ही लोगे। ये कोर्स आपको पैसा, हाँ, खाली नहीं बैठ सकता। पैसा कमाना तो आपको सिखा देगा, आर्टिकलशिप में ही सिखा देगा। जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे ना, आपको तभी पता चल जाएगा पैसे कमाते कैसे। ये बात पक्की है। सर, व्हाट्स योर सक्सेस मंत्रा फॉर योर लाइफ? मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत के अलावा बच्चों और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। स्मार्ट स्टडी कि जी हम तो स्मार्टली काम करेंगे, भाई देखो मैं फिर बताता हूँ, ठीक है स्मार्ट स्टडीज़ आपको करनी चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब मैडम आप ये समझ लीजिए,
मैं हमेशा ये कह के चलता हूँ, बच्चों आप ये समझ के चलना, आप इतनी खराब किस्मत के साथ पैदा हुए हो, जो आप छोड़ के जाओगे वही आएगा पेपर में। समझ रहे हो आप बात? ये मेरे साथ हुआ है ना, ये सबके साथ होता है। और फिर हमें पता है क्या लगता है, काश ये कर लेता। ये काश वाली चीज आपके मन में नहीं आनी चाहिए। बाकी सब तो मैंने आपसे कहा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो आप अपनी तरफ से मेहनत करते चलें, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस यही इकलौता सक्सेस मंत्र है और कुछ नहीं है। It was great connecting with you, sir. Do you want to say something to your students? बच्चों फिर दोबारा मैंने एक ही चीज़ कही आपको, और वही हर बार वही बोलूँगा, जितनी मर्जी बार मेरा ऐसा पॉडकास्ट आएगा, कि मेहनत से ना डरिए। अगर आप इस कोर्स में हैं तो एक चीज़ समझ के चलिए कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा ना, पैसे कम मांगता है, जवानी ज़्यादा मांगता है, क्योंकि बुढ़ापे में तो करेंगे नहीं, करेंगे तो जवानी में ही। अब जवानी ज़्यादा मांगने का मतलब क्या है कि आपको मेहनत करनी है। अगर आपके बाकी दोस्त कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आप भी करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं करिए, लेकिन अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी अगर दे के चलेंगे तो सब कुछ सही होगा, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है। बता देना मेरे को अगर आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। Let's crack it.